औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक मरतबा फिर आपके सामने एक और उर्दू अदब से मरबूत सरगर्मी लेकर हाजिर हैं। सरगर्मी का नाम आपके सामने वाज़ेह है। सरगर्मी का जो मौजू है, टाइटल है, वो है महफ़िल ग़ज़ल। तो इससे पहले कि हम इसका बाज़ाबिता आगाज़ करें, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो महफ़िल ग़ज़ल है ये किस बुनियाद पे जारी रहेगी, इसके राउंड्स क्या होंगे और ये क्विज़ बुनियाद पे किस तरह आगे बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को कहने से पहले मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि इस तकाबुली या मुकाबली जो ग़ज़ल गोई है, जिसमें आपसी मुकाबला आप में होगा, उसके जज रहेंगे हमारे शोबे उर्दू के मायानाज उस्ताद मोहतरम मुबशर हुसैन सर। तो उनके इस्तकबाल के लिए पहले आप एक सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस सरगर्मी में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक टीम है हमारे 9th A से, जिनका लीडर होगा ज़रमीना पहले अपने दोस्तों के बारे में इंट्रोडक्शन देगी कि उनके नाम वगैरह क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़रमीन नज़ीर 9वीं जमात की तालिबा और मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ जो 9th क्लास से मरबूत है। मेरे ग्रुप में शामिल है फ़ौज़िया शबीर, अफशाना फ़िरदौस, इर्तिका ज़हरा और निदा ज़हरा। एक और ग्रुप है 10th A से। 10th A की ग्रुप का लीडर है फ़ातिमा हिलाल। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम फ़ातिमा हिलाल है और ये मेरी सहेली इरम ज़हरा और मेरी क्लासमेट ज़हरा बतूल और मेरी दूसरी क्लासमेट मदीफ़ा ज़ैनब। तीसरी टीम जो है इस महफ़िल ग़ज़ल के कंपटीशन में, वो है 9th B से, जिसके लीडर हाफिज़ हिलाल साहब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ हिलाल है, मैं 9वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरे जो ग्रुप है उसमें ये स्टूडेंट शामिल है। एक है सहल और नसरुल्लाह और हिमायत और जाहिद। शुक्रिया आप तीनों लीडर्स का। अब आप सब दोस्तों की अहम इंफॉर्मेशन और इत्तला के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ग़ज़ल गोई का मुकाबला है, या दूसरे लफ्ज़ों में मुशायरा टाइप का मुकाबला है, ये सब जो ग़ज़लें हैं ये इन बच्चों ने ख़ुद तख्लीक़ की है। 9th और 10वीं जमात के बच्चे हैं और ये काबिल फ़ख्र है कि इन बच्चों में तख्लीक़ी सलाहियत जो है वो निखर रही है, रोज़ अफ़ज़ू निखर रही है। ये हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र है, काबिल तारीफ़ है और स्कूल के लिए भी काबिल तहसीन है। तो अब मैं आपको मुत्तला करता हूँ कि ये ग़ज़ल के राउंड्स जो है वो किस तरह चलेंगे। सबसे पहला राउंड जो है उसका नाम होगा बहारी ग़ज़ल। इस राउंड में सारे टीम्स के जो लीडर्स है या जो लीडर चुनेगा, जिस बच्चे को चुनेगा, वो एक एक ग़ज़ल जो है वो पेश करेगा। हर टीम एक एक ग़ज़ल पेश करेगा। सारे बच्चे नहीं बल्कि सिलेक्टेड ग़ज़ल इस राउंड की वो पेश करेंगे सब, और उसके जो नंबरात वगैरह है, ग्रेड वगैरह है, वो सर देते रहेंगे। उसके बाद दूसरा राउंड जो है वो रहेगा मतले ग़ज़ल। मतले ग़ज़ल आप सबको पता है मतला किसे कहते हैं। हर शेर के पहले शेर को मतला कहते हैं। उस मतला को पेश करेंगे ये सारी तीनों टीमें, एक एक बच्चा पेश करेगा। अलबत्ता एक शर्त आप याद रखेंगे कि जो बच्चा बहारी ग़ज़ल पेश करेगा वो मतले ग़ज़ल पेश नहीं कर सकता। ये इसकी शर्त है। चूँकि आप सब बच्चों के पास ग़ज़लें मौजूद हैं तो आपने पहले इसकी प्रिपरेशन की होगी। तीसरा राउंड रहेगा मक़ता ग़ज़ल, यानी जो ग़ज़ल आपने ख़ुद बनाए हैं उसका मक़ता आप पेश करेंगे।
आखिरी शेर पेश करेंगे और जो सबसे बेस्ट शेर होगा सर उसका रिकॉर्ड रखेंगे और लास्ट में वो कहेंगे। और आखिरी जो राउंड रहेगा उसका नाम है बैतुल गज़ल। बैतुल गज़ल राउंड में सारे बच्चे अपनी अपनी गज़ल जो सिलेक्टेड होगी कोई 5 बच्चों में से, तो उसका सबसे खूबसूरत शेर पेश करना चाहेंगे। तो आखिर में हम बाद में रिज़ल्ट भी यहीं पे अनाउंस करेंगे और जो विनर होगा, जो टीम विनर होगा, जिस सेक्शन का टीम विनर होगा उसको इंशाल्लाह बाद में इनामात से भी नवाजा जाएगा। तो आगाज़ करते हैं इस कंपटीशन का और उससे पहले मैं मोहतरम मुबशर सर को दावत दूंगा कुछ कहने के लिए, उसके बाद बाज़ाबिता आगाज़ करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे प्यारे तालिब इल्मों। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये महफ़िल गज़ल का इनेकाद सर की वसादत से किया है और आपने इसमें बड़ी मेहनत की है, आपने खुद गज़लें तख्लीक़ की है। ये बड़ी कामयाबी है स्कूल के लिए और शोबे उर्दू के लिए भी और सर के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं अब आप सब के लिए ख्वाहिशा हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही आप कामयाबी से हमकिनार रहेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया मुबशर सर। तो सबसे पहले आते हैं पहले राउंड पे जिसका नाम है बहारी गज़ल। आप सब बुलंद तालियों के साथ इस राउंड का इस्तकबाल करेंगे। टीम ए जिसकी लीडर सकी ज़रमीना ज़हरा है, उससे गुजारिश है कि वो जिसको चुना है उन्हें वो जो है गज़ल पेश करेगी। आप खुद करनी है गज़ल पेश, शाबाश। मैं आज इस खूबसूरत महफ़िल गज़ल में अपनी तख्लीक़ की हुई गज़ल पेश करना चाहती हूँ जो मैंने अपने साथ और नज़दीक हमराहों के नाम की है। उम्मीद है आप गौर व फिक्र से सुनेंगे। सात चेहरे सात ख्वाबों की कहानी साथ है, धूप छाँव में भी ये रस्म पुरानी साथ है। किसी की हंसी में छुपा राज़े मोहब्बत अब भी, किसी की आँख में बचपन की रवानी साथ है। चाय की खुशबू हंसी की गूंज वो रात के, इस मसाफत में भी यादों की निशानी साथ है। वक्त बदला शहर बदले बदले लोग 400, मगर दिल की वो पुरानी मेहरबानी साथ है। सफ़र थामे हर एक ख्वाब की तस्वीर को, साथ दोस्तों की अजब सी हुक्मरानी साथ है। शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत गज़ल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है। दूसरी गज़ल पेश करेंगे 10वीं जमात जो हमारी मेहमान सेक्शन है हमारे स्कूल के। इस साल इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी कामयाबी के साथ इस स्कूल को अलविदा करेंगे। इस सेक्शन से या इस टीम से किसको आपने गज़ल पेश करनी है? इरम ज़हरा गज़ल पेश करेगी टीम बी से। मैं इरम ज़हरा 10वीं जमात की तालिब इल्म और मैं यहाँ पे बहारी गज़ल पेश कर रही हूँ। अर्ज़ किया है हवा के साथ वो ख्वाबों का काफ़िला चला गया, हवा के साथ वो ख्वाबों का काफ़िला चला गया, न जाने कौन सी दुनिया का कासिदा चला गया। सफ़र की धूल में छुपकर वो हो गया बेखबर, सफ़र की धूल में छुपकर हो गया वो बेखबर, मैं देखता ही रहा और वो रास्ता चला गया। नज़र के सामने बिखरा हुआ था सादा समा, नज़र के सामने बिखरा हुआ था सादा समा, हर खुशी के साथ मसला चला गया। हमारे दर्द पे कुछ तो हवा को रहम आया, हमारे दर्द पे कुछ तो हवा को रहम आया, मगर जो ज़ख्म था दिल पर वो गहरा चला गया। बिछड़ के छोड़ गया दिल पे ऐसी यादों का असर, बिछड़ के छोड़ गया दिल पे ऐसी यादों का असर कि जैसे ख्वाबों से कोई वसीला चला गया। ज़हरा को अब भी है उसकी रहगुज़र का ख्याल, ज़हरा को अब भी है उसकी रहगुज़र का ख्याल, मगर वो शख्स तो एक मरहला पहले चला गया। बड़ी ज़बरदस्त गज़ल थी। अलबत्ता जो गज़ल गो हमारे दरमियान मौजूद हैं, नए दौर के गज़ल गो, जदीद दौर के गज़ल गो, उनसे गुजारिश है कि आप आहिस्ता अपने अशार को पेश करें, थोड़ा सा रुक रुक के पेश करें ताकि सारे बच्चों को जो है, नाज़रीन को जो है, उनको समझ में बात अच्छी तरह आए।
तो टीम सी से बहारी गज़ल के राउंड की गज़ल को कौन पेश करना चाहेगा? सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने अपनी तख्लीक की हुई गज़ल पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगी। ज़िंदगी पर ना एतबार मुझे, ख़त्म लगता है कारोबार मुझे। हर घड़ी पूरी हो चुकी मगर, हर घड़ी पूरी हो चुकी मगर है फ़कत तेरा इंतज़ार मुझे। सिर्फ़ तेरे लिए ही ज़िंदा हूँ, सिर्फ़ तेरे लिए ही ज़िंदा हूँ, नहीं दुनिया से कोई प्यार मुझे। चंद लम्हों का मैं मुसाफिर हूँ, चंद लम्हों का मैं मुसाफिर हूँ, न करो अब तू बेकरार मुझे। पास रहकर जो दूर जाना था, पास रहकर जो दूर जाना था, क्यों बनाया गले का हार मुझे। वक़्त रुखसत है कशमकश अभी, वक़्त रुखसत है कशमकश अभी, तुम ही कर दो ना हम किनार मुझे। ये मेरी आखिरी तमन्ना है, ये मेरी आखिरी तमन्ना है, दो घड़ी कर ले तू भी प्यार मुझे। शुक्रिया। बड़ी हमने सुना था कि गज़ल गोई में अल्फाज सादा होने चाहिए, रवानी होनी चाहिए और अल्फाज में तासुर या अल्फाज मुअस्सर होने चाहिए। ये इस गज़ल से वाज़िह हुआ। तो पहले राउंड के बाद मैं मोहतरम मुबशिर सर से गुजारिश करूँगा कि इस राउंड के विनर को वो अनाउंस करें, इस राउंड के विनर को वो अनाउंस करें प्लीज़। जैसा कि आपने सबने सुना, सबकी गज़लें, सबने बहारी गज़ल में कमाल के गज़लें पेश की है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है कि फ़र्क है कि जो इस राउंड की विनर है वो इरम ज़हरा है। अनाउंस। तो बहुत सारी चीज़ों क्राइटेरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने 10वीं जमात की तालिबा इरम ज़हरा, या इरम ज़हरा असल में विनर नहीं बल्कि पूरी 10वीं जमात की जो टीम है वो विनर रहेगी पहले राउंड की। अब आते हैं दूसरे राउंड पे। राउंड का नाम है मतलाउल गज़ल, यानी जो गज़ल आपने अभी पेश की है उसका मतला नहीं बल्कि आप दूसरी किसी बच्ची की गज़ल का मतला पेश करना है और सर देखेंगे कि किस गज़ल का मतला सबसे खूबसूरत माना जाएगा। और आपको फिर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी शेर आप पेश करेंगे उसको, आप चूँकि एक ही शेर पेश करना है तो उसको बड़े आराम से और दिलकश अंदाज में पेश करेंगे ताकि सारे बच्चे नाजरीन अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो टीम ए 9th ए से कौन बच्ची किसी गज़ल का मतला पेश करेंगे जो आपने तख्लीक किया है? फौजिया शबीर मतला पेश करेगी। अस्सलामु अलैकुम। मैं फौजिया शबीर 9वीं जमात की तालिबा आपके सामने अपनी तख्लीक की हुई गज़ल का मतलब पेश करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उलझ हम न पढ़ सके बातिल निज़ाम से, उलझ हम न पढ़ सके बातिल निज़ाम से, खौफ जो बाकी था उनके एहतमाम से। खौफ जो बड़ा खूबसूरत मतला है। उलझ हम न पढ़ सके बातिल निज़ाम से, उलझ हम न पढ़ सके बातिल निज़ाम से, खौफ जो बाकी था उनके एहतमाम से। तो निज़ाम और एहतमाम के काफ़ियत से इस शेर का जो तासुर है, इस शेर की जो नगमगी और लुत्फ़ है वो दोबाला हो जाता है। तो इसी मतला के साथ हम टीम बी पे आते हैं और दावत देते हैं फातिमा हिलाल टीम बी यानी 10th ए से अपनी गज़ल का मतला पेश करेंगे खूबसूरत अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा हिलाल क्लास 10th की तालिबा इल्म और मैं अपनी तख्लीक की हुई गज़ल का मतला पेश करती हूँ। अर्ज़ किया है, किसी का ज़िक्र आया तो दिल बेवफ़ा हो गया,
किसी का जिक्र आया तो दिल बेवफा हो गया, लबों पर थी फ़कत एक पुरानी सज़ा हो गया। पुरानी सज़ा हो गया। आप जो बच्चे हैं, जो अशार आपने बनाए हैं, कभी कभी आप कोशिश करें कि ये जो शेर है किसी दोस्त को डेडिकेट करें, सर को डेडिकेट करें, दाऊद सर को डेडिकेट करें, ताकि समझ में आए कि आपके अशार और गज़लें जो हैं उनके दिलदादा मौजूद हैं आपके दरमियान। तो 9th B से मतला गज़ल पेश कर रहेंगे जाहिद सर, मोहतरम जाहिद सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने मतलाई गज़ल पेश करना चाहता हूँ। बिछड़ के तुमसे तो ज़िंदगी में लुत्फ़ क्या बाकी, बिछड़ के तुमसे तो ज़िंदगी में लुत्फ़ क्या बाकी, हर एक सांस है एक अब अधूरी कहानी। 9th B के जो नाजरीन हैं वो अपने टीम को बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं राउंड नंबर 3। राउंड का नाम है मक्ता-ए गज़ल, यानी अपनी गज़ल का आखिरी शेर, जिसमें शायर या शायरा क्या करता है? तखल्लुस पेश करता है। क्या करता है? इससे पहले कि हम इस राउंड पे आए, अगर नाजरीन और जो ऑडियंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं अपने अपनी टीम के, उनसे एक सवाल करूंगा मैं। अगर कोई भी जो पहला बच्चा होगा सवाल का जवाब देगा, उसको भी बाद में इनाम से नवाजा जाएगा। ठीक है? तो सवाल है इसी गज़ल से मरबूत है, गज़ल से मरबूत है। मेरा सवाल है आप सब से, लेकिन जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसी का जवाब सुना जाएगा और सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा। तो सवाल ये है कि किस किस्म की गज़ल को गज़ल मुसलसल कहेंगे? किस किस्म की गज़ल को गज़ल मुसलसल कहेंगे? 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। अगर इनके अलावा कोई और हाथ खड़ा करना चाहता है, गज़ल मुसलसल की तारीफ करनी है। अब आते हैं हम जवाब सुनने के लिए सोज से। गज़ल मुसलसल हम उस गज़ल को कहते हैं जिसमें हम एक ही मौजू पर अपने माशूक के लिए कुछ लिखते हैं। वो वाली गज़ल जिसमें हम एक ही मौजू पर कुछ लिखते हैं उसको हम गज़ल मुसलसल कहते हैं। बस। बहुत अच्छा सो सकीना। तो आते हैं हम मक्ता-ए गज़ल पे। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहेंगे जिसमें शायर शायरा तखल्लुस इस्तेमाल करता है। टीम ए 9th A से कौन मक्ता-ए गज़ल पेश करना चाहेगी? अच्छा, इससे पहले कि हम इस राउंड पे आए, जज साहब से गुजारिश है कि दूसरे राउंड का विनर अनाउंस करें। आप सबके मतलब बहुत अच्छे थे, तहसीन दाद थे, लेकिन जो मुझे सबसे थोड़ा बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा आप तीनों टीमों में से, तो वो है फौजिया शबीर। तो इसका मतलब है 10th 9th A वाले दूसरे राउंड के विनर्स है। पहले राउंड के विनर कौन थे? 10th A। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। मुझे उम्मीद है कि मक्ता-ए गज़ल का विनर 9th B में से कोई होगा ताकि बराबरी का मुकाबला हो जाए। तो आगाज़ करेंगे इस राउंड का किससे? फौजिया, निदा, इर्तिका, किसको मक्ता कहना है? अफशाना फिरदौस मक्ता पेश करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने खुद की तहरीर की हुई गज़ल का मक्ता पेश करूँगी कि चुप रहती है अफशा सबके दरमियान, कि चुप रहती है अफशा सबके दरमियान, पर तेरी याद उसे बेज़बान बनाती है। चुप रहती है अफशा सबके दरमियान। अफशाना का तखल्लुस अफशा है, तो बड़ी ज़बरदस्त जो तरीका है बताने का। और
बड़ी बात यह है कि अफशाना सच में सबके दरमियान चुप ही रहती है। ये शेर भी सही कहा है उन्होंने। 9th 10th बी से मक्ता गज़ल ए से पेश करना चाहेगी ज़हरा बतूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़हरा बतूल 10वीं जमात की तालिबा इल्म आपके सामने अपने तख्लीक की हुई गज़ल का मक्तब पेश करती हूँ। दोहर ने तरक कर दी हर एक ख्वाहिश दिल, दोहर ने तरक कर दी हर एक ख्वाहिश दिल, ये इश्क था कि सब कुछ ही फना हो गया। शाबाश, बहुत अच्छा मक्ता नज़र आया। अब आते हैं इस राउंड का आखिरी मक्ता सुनने के लिए 9th बी से नसरुल्लाह अल्ताफ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने मक्ता गज़ल पेश करना चाहता हूँ कि अब भी अशआर में वो दर्द बाकी है नसरुल्लाह, अब भी अशआर में वो दर्द बाकी है नसरुल्लाह, हमने अल्फाज को भी बेदाद न होने दिया। बड़ी ज़बरदस्त मक्ते सामने नज़र आ रहे हैं। एक और मौका है ऑडियंस के पास, जब तक सर रिज़ल्ट तैयार करेंगे इस राउंड का, ऑडियंस के पास इनाम हासिल करने का एक और मौका है। ऑडियंस से सवाल है कि गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बैतुल गज़ल के 2 और नाम हैं। 10वीं 9वीं जमात के बच्चे सुनेंगे, 2 और नाम हैं, कोई किसी को ना बताए। कौन कहेगा बैतुल गज़ल के 2 और नाम क्या है? शाबाश, स्पेशली बिलखुसूस 10वीं जमात के बच्चे। 2 और नाम हैं। शाबाश शाबाश, जल्दी से। एक सुनने में आया, एक नाम याद है किसी को? यस प्लीज, आपसे कोई? यस सर। उमीका। शाबाश। शाहबैत उस शेर को कहेंगे जिसको बैतुल गज़ल भी कहते हैं। एक और नाम अगर किसी को याद है? हाँ, किसी? नहीं, हुस्न गज़ल नहीं। इसी से मरबूत, इसी लफ्ज़ से मरबूत एक लफ्ज़ है। बैतुल गज़ल तो लिखा है, हाई से ही है, हाई से। चलो हाई से। हासिल गज़ल उसको कहेंगे। आखिरी राउंड पे आते हैं, बैतुल गज़ल के राउंड पे। राउंड के आगाज से पहले मक्ता गज़ल राउंड का रिजल्ट सुनने के लिए क्लैप के साथ हम इस्तकबाल करेंगे मुबश्शिर सर को। 2 टीमें तकरीबन इन्होंने बहुत अच्छा तीनों टीमों में परफॉर्म किया है, लेकिन 2 टीमें बराबर पॉइंट्स पे हैं। तो एक टीम थोड़ा सा आगे चले गई इस बार, तो वो है नसरुल्लाह, थोड़ा बहुत। नसरुल्लाह अल्ताफ़ इस राउंड का विनर 9th बी। अब मुझे लगता है 3 राउंड्स के जो विनर्स थे, 3 के तीनों आए सब में। एक राउंड इसने 10th ए ने, एक ने 9th ए और एक 9th बी ने जीता। तो इसका साफ जाहिर मतलब यही है कि जो ये राउंड रह गया, ये इस तकाबुली गज़ली मुकाबला का डिसाइडिंग राउंड है। जो जीतेगा ये राउंड, उसी ने इस महफिल गज़ल के कंपटीशन को जीता। सिंपल सी बात है। तो बैतुल गज़ल पेश करेंगे राउंड आखिरी का इस टीम में। इर्तिका ज़हरा बैतुल गज़ल पेश करेगी। इनके जो सपोर्टर्स हैं 9th ए से, वो सब खड़े हो जाएंगे सुनने के लिए कि इनका बैतुल गज़ल क्या है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इर्तिका ज़हरा 9वीं जमात की तालिबा आपके सामने एक शार पेश करना चाह रही हूँ, जिसका उन्वान जो मैंने सिर्फ अपनी एक ख़ास दोस्त के लिए तख्लीक किया है। ये शार मेरी दोस्त सईदा तहवील के नाम, जिसकी मुस्कुराहट हमेशा मेरी उम्मीद और हौसले का पैगाम बनी है। बस अपनी जज्बात को अल्फाज का रूप दिया है तो अर्ज़ किया है, सराब ज़ीस्त में जब भी प्यास बुझाने चले हम, सराब ज़ीस्त में जब भी प्यास बुझाने चले हम, तेरी मुस्कुराहट ने बख्शा एक आब हयात था। शुक्रिया। ये शेर तो अजीब फ़लसफ़ा पर मबनी था और सबसे बड़ी बात सईदा तहवीला के लिए डेडिकेट किया गया शेर। और मुझे उम्मीद है कि सारी टीम ये आखिरी जो बैतुल गज़ल है डेडिकेट करेंगे किसी न किसी दोस्त को। तो मदीफ़ा हिलाल शबीर पेश करेगी बैतुल गज़ल इस राउंड का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं 10वीं जमात की तालिबा आपके सामने अपनी गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर बयान करना चाहती हूँ, जो मैंने कश्मीर के लोगों के लिए लिखा है। चाहा था वफ़ा मिल गई हमको सज़ा, चाहा था वफ़ा मिल गई हमको सज़ा, हंसता हुआ चेहरा पर दिल है पुराना। सारे बाशिंदों के लिए शेर था, बल्कि एक मखसूस तालिबा या तालिब इल्म के लिए नहीं था। आखिरी शेर आखिरी राउंड का और आखिरी टीम का, आखिरी टीम के लिए 9th B से पेश करेगा बैतुल गज़ल हिमायत रफ़ीक, होनहार तालिब इल्म 9वीं जमात का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने बैतुल गज़ल पेश करना चाहता हूँ और ये मेरे दोस्त समीर मकबूल के नाम। तला तुम में रही दुनिया सुकून पाया नहीं मैंने, तला तुम में रही दुनिया सुकून पाया नहीं मैंने, हज़ारों ख्वाब टूटे पर कभी घबराया नहीं मैंने। क्या बड़े खूबसूरत अशार सुनने को मिले दूसरे राउंड से। तो इस तरह हमारा तीसरा राउंड भी मुकम्मल होता है और मुझे यकीन है कि तीनों टीमों ने बड़े ज़बरदस्त अशार तख्लीक किए थे और आइंदा भी नज़मों का जो मुकाबला है, बाकी चीज़ें हैं, इसमें जारी रहेंगे। और ये जो तख्लीकी सलाहियत आप में मौजूद है, इस तख्लीकी सलाहियत को किसी लिहाज से ज़ाया होना नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल जो हमारा मुस्तकबिल है वो क्रिएटिव जो राइटर्स होंगे उनके लिए ख़ास नज़र आ रहा है। क्रिएटिव राइटर्स के लिए ख़ास एक मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको जारी रखेंगे। तो हम दावत देंगे मोहतरम मुबश्शिर सर को, वो इस राउंड का विनर और इस राउंड के साथ साथ पूरी गज़ल कंपटीशन का विनर अनाउंस करेंगे। बड़ा मुश्किल हुआ इस बार कि जो बैतुल गज़ल उन्होंने पेश किए हैं, क्योंकि सब ने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा भी, इतनी अच्छी तरीके से पेश भी किया, इतने अच्छे अल्फाज उन्होंने इसमें ढाए हैं, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन फाइनली क्या है कि किसी न किसी को इस बार विनर करार देना ही है। सब ने बहुत अच्छा पेश किया था, सब ने, आप तीनों टीम उसने, लेकिन फ़र्क भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत पॉइंट्स की फ़र्क है, थोड़ी बहुत। तो अल्फाज के हिसाब से भी और प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी जो मेरे हिसाब से बेहतरीन लगा कि थोड़ा बहुत आप दोनों में से फ़र्क नज़र आए, तो वो है विनर इस बार की इर्तिका ज़हरा। इर्तिका ज़हरा द विनर ऑफ थर्ड राउंड। और इसी तरह इर्तिका ज़हरा के साथ साथ 9th A जो टीम है उन्होंने इस राउंड के साथ साथ पूरी गज़ल पे कब्ज़ा जमा लिया है। उन सब बच्चों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम इस्तकबाल करेंगे जिन्होंने ये गज़ल जो है जीती है।